दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएनजे यूनिवर्सिटी का मेडिसिन पेपर 1 का क्वेश्चन 1। ठीक है, उसका नाम है व्हाट इज न्यूमोथोरेक्स, डिस्कस इटियोपैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, 15 मार्क्स में पूछा हुआ फुल क्वेश्चन है। सबसे पहले न्यूमोथोरेक्स की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी और उसके बाद इटियोपैथोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, 4 चीज़ें। सबसे पहले न्यूमोथोरेक्स, तो उसमें डेफिनेशन न्यूमोथोरेक्स इज डिफाइंड एज अ प्रेजेंस ऑफ एयर और गैस इन प्लूरल कैविटी विच इज लीड्स टू पार्शियल और कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द लंग्स। ठीक है, अब आके पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के 4 चीज़ें डिस्कस डिटेल में करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले इटियोपैथोलॉजी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और कोच डिसीज इज communicable chronic granulomatous disease caused by Mycobacterium tuberculosis. It primarily affects the lungs and transmitted through airborne droplets from infected person. ठीक है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है एक कम्युनिकेबल क्रोनिक ग्रेन्युलोमेटस डिसीज है कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है और अफेक्ट करता है लंग्स को, और मेन अफेक्ट करता है लंग्स को और ट्रांसमिटेड थ्रू एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स, यानी कि जो हवा में चीटे उड़ते हैं उसकी मदद से ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन से। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ह्यूमन टाइप मोस्ट कॉमन टाइप है। उसके बाद माइकोबैक्टीरियम बोविस बोवाइन टाइप थ्रू कंटामिनेटेड मिल्क। उसके बाद माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकानम और माइकोबैक्टीरियम माइक्रोटी। ठीक है, अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो इनहेलेशन, प्राइमरी मोड थ्रू ड्रॉपलेट्स फ्रॉम कफ स्नीज ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। ठीक है, इनहेलेशन की मदद से, हमारे नाक की मदद से जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो अगर कफ करेगा और हम नजदीक होंगे तो कोरोना जैसा ही टीबी में भी होता है और वो इन्फेक्टेड पर्सन दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, दूसरा इंजेक्शन, यानी कि खाने से भी फैलाता है, वो बहुत रेयर होता है, लेस कॉमन है, थ्रू कंटामिनेटेड फूड और मिल्क, और वो माइकोबैक्टीरियम बोवाइन के होता है। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर की बात करें तो सबसे पहले पॉवर्टी, ओवर क्राउडिंग, माल न्यूट्रिशन, क्रॉनिक इलनेस यानी कि डायबिटीज और वो सब। ठीक है, इम्यूनोसप्रेशन, पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत लो है, HIV हुआ है, उसको एड्स हुआ है तो इम्यूनिटी लो हो गई। ठीक है, अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ये सब उसके रिस्क फैक्टर है। अब आगे दूसरी सबसे पहले हमने इटियोपैथोलॉजी देखी, अब हम क्लिनिकल फीचर देखेंगे। उसमें प्राइमरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, उसके क्लिनिकल फीचर तो वो एसिम्प्टोमेटिक भी हो सकता है। ठीक है, एक्यूट फेब्राइल इलनेस यानी कि एक्यूट फीवर और वो सब होता है। ठीक है, अब कफ होता है, रिड्यूस एपेटाइट, वेट लॉस, फिजिकल साइन में थिन अपीयरेंस, पेलोर, लिम्फेडिनोपैथी, एरिथमिया नोडोसम यानी कि जो हमारा लेग होता है उसमें नी से एंकल के बीच में रेड कलर के रेस हो जाते हैं, उसको एरिथमिया नोडोसम बोलते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, तो उसमें क्रोनिक कफ, हिमोप्टिसिस यानी कि ब्लड इन स्पूटम, लो ग्रेड फीवर, नाइट स्वेट, चेस्ट पेन, ब्रीथलेसनेस, साइन ऑफ सिस्टेमिक वीकनेस इन क्लबिंग, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट विद टीबी पेशेंट, ये सब हो सकता है। ठीक है, इस टीबी पेशेंट के साथ कांटेक्ट में आना या फिर उसके फैमिली में भी कोई टीबी पेशेंट हो सकता है। क्लिनिकल सिम्टम्स एंड साइन में सबसे पहले ब्लड टेस्ट यानी कि सिंपल CBC कराते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट, और उसमें ESR कराते हैं कि जो एलिवेटेड आ सकता है, CRP एलिवेटेड आ सकता है। अब रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो उसमें कंसोलिडेशन देखने को मिलता है, एनलार्ज एंड हिलर लिम्फ नोड। ठीक है, CT चेस्ट तो उसमें ट्री इन बर्ड अपीयरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में स्पूटम एग्जामिनेशन फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई। ठीक है, AF भी कराते हैं स्पूटम। अब CB0 फॉर डिटेक्शन एंड रेजिस्टेंस पैटर्न। ठीक है, CB0 भी कराते हैं डिटेक्शन करने के लिए और कोई दवा से पेशेंट को रेजिस्टेंस तो नहीं हो गया वो देखने के लिए। ठीक है, ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, मोनटॉक्स टेस्ट भी बोलते हैं, वो स्किन पे कराते हैं, स्किन के एपिडर्मल लेयर पे। ठीक है, ये अब बहुत ही कम कराते हैं, पहले बहुत ज़्यादा कराते थे। अब मैनेजमेंट की बात करें तो नोट्स डायरेक्टली ऑब्जर्वर ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स इज रिकमेंडेड फॉर रिकमेंडेड बाय फॉर ट्रीटमेंट ऑफ TB, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। तो उसमें HRZES ऐसे याद रखना है। सबसे पहले आइसोनायाजिड, रिफाम्पिसिन, तीसरी है पायराजिनामाइड, चौथी है इथेम्ब्यूटेल, पांचवी है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, यह है फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। अगर पेशेंट प्राइमरी एक्सपोजर हुआ है और पहले आया है तो उसको ये सब देंगे, और अगर पेशेंट को इन सब दवा से रेजिस्टेंस आ गया, बहुत ज़्यादा दवा ली है, तो सेकंड लाइन ड्रग्स में भी कोई भी एक दे सकते हैं। उसमें एमिकासिन, केनामाइसिन, फ्लूरोक्विनोलोन्स,